हेलो फ्रेंड्स। हम आज लिटरेरी टर्म के क्लाइमैक्स टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द क्लाइमैक्स इज ए लिटरेरी टर्म। क्लाइमैक्स एक साहित्यिक शब्द है। क्लाइमैक्स को हिंदी में चरमोत्कर्ष कहते हैं। दैट रेफर्स टू द मोमेंट इन ए स्टोरी व्हेन द टेंशन बुल्ड्स टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड द कन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड। जो कहानी में उस क्षण को संदर्भित करता है जब तनाव अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है और संघर्ष का हल हो जाता है। ओरिजिन, उत्पत्ति। द वर्ड क्लाइमैक्स कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड क्लाइमैक्स विच मीन्स स्टेयरकेस और लैडर्स। शब्द क्लाइमैक्स प्राचीन ग्रीक शब्द क्लाइमैक्स से आया है जिसका अर्थ सीढ़ी या सोपान है। बेस्ड ऑन डिफरेंस, अंतर पर आधारित है, डिफरेंस पर आधारित है। क्लाइमैक्स इज ए लिटरेरी डिवाइस। क्लाइमैक्स एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच जिसमें सक्सेसिव वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। जिसमें शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्य महत्वपूर्ण चढ़ते हुए क्रम में लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। संघर्ष करो, खोजो, पाओ लेकिन झुको नहीं। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में ये वर्ड लगाए गए हैं। टू स्ट्राइव संघर्ष करो, खोजो, पाओ और झुको नहीं। आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीता। इसमें भी जो ऑर्डर लगे हुए हैं वो चढ़ते हुए क्रम में लगे हुए हैं। वो शब्द लगे हुए हैं चढ़ते हुए क्रम में लगे हुए हैं। ये जो लाइन है जूलियस सीजर द्वारा लिखी गई है। देयर इज टीयर्स फॉर हिज लव, जॉय फॉर हिज fortune, honor for his valor and death for his ambition। इसमें भी टीयर्स, जॉय, ऑनर और डेथ सब चढ़ते हुए क्रम में लगे हुए हैं। शब्द जूलियस सीजर द्वारा लिखित ये लाइन है। दैट कंसोलेशन, दैट जॉय, दैट ट्रम्स वाज ऑफर्ड हिम। ये भी क्लाइमैक्स का उदाहरण है जो कि रॉबर्ट साउथी द्वारा लिखा गया है। एंटी क्लाइमैक्स और पैथोज, ये जो क्लाइमैक्स का उल्टा है। ग्रीक शब्द डेप्थ, इसका ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है डेप्थ। अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का अपोजिट है। कंसिस्ट्स इन ए ludicrous डिसेंट फ्रॉम द हायर टू द लोअर थॉट्स। इसमें लोअर थॉट्स से उतरते हुए क्रम में शब्द लगाए जाते हैं। जो क्लाइमैक्स था उसमें असेंडिंग क्रम में लगाए जा रहे थे, लेकिन इसमें कोई बात सीरियस थॉट को कहते कहते उसमें फूलिश शब्द का आ जाना, मजाक टाइप का आ जाना, इसमें ये मतलब बतलाया जाता है। यूज टू प्रोड्यूस ए ludicrous इफेक्ट, और इसमें एक यूज किया जाता है फूलिश बात, जैसे ही लॉस्ट हिज चाइल्ड, हिज गुड्स एंड हिज डॉग। इसमें उसने अपना बच्चा खोया, अपना सामान खोया और अपना डॉग खोया। तो यहाँ पर आते आते चाइल्ड, गुड्स और आते आते डॉग का एक ludicrous वर्ड बात बन गई, इसीलिए इसमें एंटी क्लाइमैक्स है। एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम है पैथोज। व्हेन हस्बैंड्स डाई और व्हेन लैपडॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट। अब इसमें भी जो पोप के द्वारा लाइन लिखी गई है, जब हस्बैंड डाई हो जाते हैं तब जो लैप डॉग्स हैं वो अंतिम
तक सांस लेते हैं। तो यहाँ पे भी सीरियस मैटर से एक फन मैटर में बात आ गई। हियर आर सम सिनोनिम्स फॉर बैथोज। बैथोज के जो बैथोज एंटी क्लाइमेक्स का दूसरा नाम है, उसके जो सिनोनिम है एंटी क्लाइमेक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट, सेंटिमेंटलिटी भावुकता, एंड लेट डाउन निराशा। बैथोज ओरिजिनेटेड इन ब्रिटिश इंग्लिश इन द 18th सेंचुरी। जो बैथोज है वो जो इसकी उत्पत्ति 18th सेंचुरी में ब्रिटिश इंग्लिश में हुई थी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।